हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज मैं आपसे बात करूंगा फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। और जो सामने आपके टॉपिक लिखा है, आप अगर उसको पढ़ पाएंगे तो देखिए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ? हमें बड़ा इंटरेस्ट है ना ये सब बातें जानने में, स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाना, शेयर्स में पैसा लगाना, रिटर्न्स कमाना, कौन सी कंपनी का शेयर कितना अच्छा कर रहा है, पैसा हम कैसे लगा सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर, डीमैट अकाउंट, न जाने कितना कुछ सोचते हैं हम शेयर्स में पैसा लगाने के लिए। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि स्टॉक मार्केट असल में काम कैसे करता है? स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स असल में कौन कौन होते हैं? तो वो तीन नाम आपके सामने लिखे हैं। पहला क्या लिखा है? इन्वेस्टर्स। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी सिक्योरिटी के अंदर पैसा लगाते हैं, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या किसी और तरह की सिक्योरिटी जिसको गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी माना है, उसमें पैसा लगाने वाले को हम बोलते हैं इन्वेस्टर। ओके। नंबर सेकंड, जो इसमें सेकंड पार्टी है आपको स्टॉक मार्केट्स के अंदर जो मिलती है, उसका नाम होता है इशूअर्स। अब ये लोग कौन होते हैं? अरे भाई, आपने जिसको पैसा दिया, आपने जिस कंपनी के शेयर्स लिए, आपने उनको पैसा दिया, आप कौन बने? इन्वेस्टर बने। वो लोग कौन बने? इशूअर। जिनको आपने पैसा दिया, उनकी सिक्योरिटी आपने खरीदी। जैसे कि आपने एप्पल कंपनी के 500 शेयर को मार्केट से परचेस कर लिया, तो आप कौन बने? आप बने इन्वेस्टर। एप्पल कंपनी कौन बनी? एप्पल कंपनी बनी आपके लिए इशूअर, क्योंकि उन्होंने ही आपको वो शेयर बेचे हैं। मतलब शेयर या कोई सिक्योरिटी जिसने आपको बेची है या दी है, वो आपका इशूअर होता है। फिर इसके बाद जो थर्ड नाम लिखा है वो आता है इंटरमीडियरी, बिचौलिया। आपको एप्पल कंपनी तक लेकर कौन गया होगा? आपका स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर कौन है? आपका इंटरमीडियरी है, बिचौलिया है। इसके बिना सर हम क्या जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आपको पता है क्या स्टॉक मार्केट्स के बारे में? नहीं पता है। स्टॉक ब्रोकर्स को ये सब बातें मालूम होती हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है बात करने का, वो सिर्फ इन्वेस्टर का ही रहेगा कि स्टॉक मार्केट्स में असल में इन्वेस्टर्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहला नाम इन्वेस्टर का क्या लिखा है, आप अगर देख पा रहे हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जिसको हम दूसरे शब्दों में रिटेल इन्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोला मैंने बोला रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ओके, आइए इसको हम जरा एक बार जान लेते हैं कि असल में ये इंडिविजुअल या रिटेल इन्वेस्टर का असल में मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी के शेयर्स के अंदर पैसा लगाना चाहता हूं, इच्छा है मेरी। मैं गया, मैंने अपने लिए एक स्टॉक ब्रोकर को अपॉइंट करा, मैंने उसको पैसे दिए और मैंने किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को मार्केट से परचेज कर लिया। मैं कौन हुआ? आई एम एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। अकेला हूं, अकेला जाता हूं, पैसे देता हूं, शेयर लेता हूं। आई एम एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ध्यान देने वाली बात। लेकिन अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड को पैसा देता और मेरे बिहाफ पे वो किसी कंपनी में अगर पैसा लगाते, तब भी क्या मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता? नहीं सर। अब पैसा लग तो रहा है मेरा, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू लग रहा है, तो म्यूचुअल फंड एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। कौन है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बीच में मैं किसी का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं खुद जाता हूं, तो इसका मतलब कि मैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूं। क्लियर हुआ? जिसको हम कभी कभी रिटेल इन्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं। ओके सर। सेकंड नाम क्या आता है? कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स। जैसा कि उसका नाम ही उसका मीनिंग सिग्निफाई करता है। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कंपनी। अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेज करती है, तो वो एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टर बन जाती है। क्लियर हुआ? एक एक्स नाम की कंपनी किसी वाई नाम की कंपनी में शेयर होल्डिंग करना चाहती है, तो वो जो एक्स कंपनी है जो शेयर होल्डिंग करना चाहती है, वो हुई एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टर। क्लियर हो गया होगा? ओके। फिर लिखा है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। इससे पहले कि हम ये पूरे नाम का मतलब समझें, आपको पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। देखिए, ऐसा इन्वेस्टमेंट करने वाला, ऐसा इन्वेस्टर जो स्टार्टअप्स के अंदर पैसा लगाना ज्यादा पसंद करता है। क्या बोला? ऐसा इन्वेस्टर जो स्टार्टअप बिजनेस के अंदर पैसा लगाना पसंद करता है। स्टार्टअप्स जो बिजनेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं, जिनका फ्यूचर काफी अच्छा है, जिसके लिए काफी अच्छा विजन है किसी कंपनी का, जो अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहती है, उसे हम कहते हैं स्टार्टअप। अभी अभी बिजनेस आ रहा है, बन रहा है, तो ये लोग ऐसे बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं जो स्टार्टअप है। अब देखो, आपके मन में एक बात आएगी, यहां पे सवाल आएगा कि आखिर ये वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स
स्टार्टअप्स के अंदर पैसा क्यों लगाते हैं? जो बिजनेस अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, जिसके आगे बढ़ने की कोई गारंटी नहीं है, आखिर ये लोग उसके अंदर पैसा क्यों लगाते हैं? तो इसका जवाब है, मैं आपको दूंगा एक 3 एग्जाम्पल से हम लोग बात करेंगे। एक ए, बी और सी, ये 3 लोग हैं। ए, बी और सी 3 इंडिविजुअल्स हैं। ए बिजनेस के ख्वाब देख रहा है और उसके लिए मेहनत भी कर रहा है और आगे बढ़ना चाहता है, एक्शन ले रहा है। उसके एक्शन से दिखता है कि वो इंटरेस्टेड है अपने बिजनेस को आगे लेकर जाने में। बी की बात करते हैं। बी सिर्फ ख्वाब देखता है, एक्शन नहीं लेता, कोई काम नहीं करता, कोई मतलब एग्जीक्यूशन जीरो है, बस दिमाग में उसके चलता रहता है कि मैं ये काम एक दिन करूंगा। और एक सी है जिसका बना बनाया बिजनेस है, चलता है, बहुत बढ़िया है। आप मेरा सोचिए कि अगर आप इन तीनों में से किसी में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप किसकी मदद करेंगे, कहां लगाएंगे आप? ए जो ख्वाब देखता है प्लस मेहनत भी करना चाहता है, स्टार्टअप है उसका भी, अभी उसका बिजनेस शुरू नहीं हुआ। सेकंड में अगर मैं बी की बात कर रहा हूं तो बी कौन था? बी खाली ख्वाब देखता है, बस बैठा हुआ है, लंबी लंबी हाँकता है बस। और जो सी है उसका जमा जमाया बिजनेस है। मुझे पता है आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि सर जो बिजनेस जमा जमाया है सी का, हम तो उसी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। लेकिन 2 मिनट के लिए सोचिए, जो बिजनेसमैन अच्छा कमा रहा है, जिसका बिजनेस वर्ल्ड वाइड फेमस है, जिसको लोग जानते हैं, जिसका एक ब्रांड वैल्यू मार्केट में बना हुआ है, क्या वो मेहनत करेगा? क्या वो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स कमाने के लिए मेहनत करेगा? 2 मिनट के लिए सोचिए। उसका अगर प्रॉफिट कम भी होता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता है सर, क्योंकि उसका बिजनेस जमा जमाया है, उसको एक फिक्स्ड रिटर्न्स मिल रहे हैं अपने बिजनेस के। लेकिन अगर मैं बी की बात करूं जो खाली ख्वाब देखता है, वहां तो आप जाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको ये बात मालूम है कि ये तो बस बैठ के ख्वाब ही देख रहा है, ये इसने करना कुछ भी नहीं है। तो वहां तो पैसा लगाने का मतलब है रिस्क, एक रिस्क आपके ऊपर रहेगा हमेशा। लेकिन जो ए है वो ख्वाब देख रहा है, एग्जीक्यूशन में भी कोई कमी नहीं है, वो काम भी कर रहा है उसके ऊपर। इसका मतलब साफ है कि आपको उससे उम्मीदें होंगी कि वो कमा के देगा, आपको रिटर्न्स बना के देगा। क्यों बोला मैंने ऐसा? मैंने सी क्यों नहीं बोला? क्योंकि सी का बिजनेस जमा जमाया है, वो मेहनत नहीं करेगा उसके ऊपर। लेकिन ए जो है मेहनत करने को तैयार है, वो रिटर्न्स आपको बना के देगा, क्योंकि इस समय उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसको चाहिए कैपिटल। तो जाहिर सी बात है कि वो आपको इंप्रेस करेगा, आपको रिटर्न्स बना के देगा सर। तो इसलिए ए। कभी आपने ध्यान दिया है हमेशा एमएनसी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ही अपनी ब्रांच को क्यों लेके आती है? एक अमेरिकन कंपनी के पास यूके में भी अपनी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का मौका है, बहुत अच्छा चांस है, वहां की गवर्नमेंट नहीं रोकती किसी को आने से। लेकिन आपको भी ध्यान देना, अमेरिका का पहला प्रेफरेंस इंडिया ही होता है। क्यों होता है? डेवलपिंग कंट्री है, जबकि यूके के अंदर बहुत बढ़िया चल सकता है उनका बिजनेस, बट व्हाई डेवलपिंग कंट्री, व्हाई इंडिया? क्योंकि मैंने अभी जवाब दिया, क्योंकि इंडिया अगर डेवलपिंग कंट्री है तो वो अपना प्रोग्रेस करना चाहेगा, वो आपके पैसों का सही तरह से इस्तेमाल करेगा, मेहनत करेगा और बिजनेस में रिटर्न्स बना के देगा। यूके तो पहले से ही वेल फ्लो, बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत उसके पास पैसा है, दौलत है ना, शायद वो इतनी मेहनत आपके रिटर्न्स के ऊपर ना करे, लेकिन इंडियन कंपनी डेफिनेटली करेगी सर, डेवलपिंग कंट्रीज। और वहां उनको लेबर भी वहां पे उनको सस्ती मिल जाती है। ओके, तो जब यही पैसा किसी बाहर के कंट्री से लगता है, कोई इन्वेस्टर लगाता है बाहर का, तो उसका नाम होता है फॉरेन वेंचर कैपिटल आपके इन्वेस्टर्स। मतलब ऐसे इन्वेस्टर जो बाहर बैठे हैं और इंडिया के स्टार्टअप्स के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, दैट इज योर फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। अभी देखो इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा मैं, अलग से सेपरेट वीडियो आएगी 10 से 12 मिनट की, उसके अंदर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि असल में ये फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं और इनका प्रेफरेंस हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज ही क्यों होता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अभी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था ना आपसे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब होता है ऐसा इन्वेस्टर जो इंसान नहीं है। क्या बोला सर आपने? ये ऐसा इन्वेस्टर जो इंसान नहीं है, राम नहीं है, श्याम नहीं है, या तो कोई कंपनी है या म्यूचुअल फंड है, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई कंपनी XYZ, कोई बैंक, कोई इंश्योरेंस कंपनी, मतलब पैसा लगाने वाला कोई इंसान नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो उसका नाम होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और जब यही इन्वेस्टमेंट कहीं बाहर से होता है, अमेरिकन कोई कंपनी आपके स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगा रही है, कंपनी इंस्टीट्यूशन है, और कहां पर है? बाहर है, फॉरेन कंट्री में है, तो नाम क्या होगा? फॉरेन
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कोई बाहर का फॉरेन बैंक है जो आपकी इंडिया के अंदर पैसा लगाना चाहता है, अगेन इट्स अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्योंकि बैंक कोई इंसान तो है नहीं, इट इज एन इंस्टीट्यूशन। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं, बाहर का कोई पेंशन फंड, इसमें कहीं पर भी आपको एक इंसान का नाम लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, फिर भी वो एक इन्वेस्टर है। क्या लिखा है? इन्वेस्टर। क्लियर है? कोई भी फॉरेन पेंशन फंड, कोई पेंशन फंड है जो आपकी कंट्री में पैसा लगाने को तैयार है। दूसरा म्यूचुअल फंड, कंट्री की बात नहीं हो रही, बाहर की बात हो रही है, बाहर के म्यूचुअल फंड, देखो लिखा है ना फॉरेन कंट्रीज के, आपकी कंट्री में पैसा लगाने को तैयार है। अच्छा, क्या लिखा है? कोई बाहर की इंश्योरेंस कंपनी, कोई बाहर की इंश्योरेंस कंपनी है जो आपकी कंट्री के अंदर पैसा लगाने को तैयार है, कहीं पर भी। अच्छा, एंडाउमेंट के भी फंड होते हैं, जरा सोचिए, कहीं पर भी। और ये कौन है सारे के सारे? दे ऑल आर इन्वेस्टर्स, बट दे आर नॉट पीपल, दे आर नॉट पर्संस, दे आर नॉट अ लिविंग क्रिएचर। वो सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इन्वेस्टर का दर्जा मिला। स्टिल दे आर इंस्टीट्यूट, और क्योंकि बाहर है इसलिए नाम क्या मिला? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसके भी ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी, मजा आएगा पढ़ के अच्छे से कि स्टॉक मार्केट्स में इनका इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे होता है, गवर्नमेंट ने इनके लिए किस किस तरह की गाइडलाइंस निकाल रखी है। और ध्यान रखिएगा, FIIs इंडिया में बिना सेबी के रेगुलेशंस के नहीं आ सकते सर, इन्हें अपने आप को सेबी के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनकी जानकारी में यह होना चाहिए कि आप कौन है। क्लियर हुआ? और बाकी रहा आपके इश्यूअर्स और इंटरमीडियरीज, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। एनीवेज, मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे लगातार फॉलो करिए। कमेंट में अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर वीडियो मिलनी चाहिए, देन डेफिनेटली मैं वो वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर।